नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का बेहद ही खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम इस कार्यक्रम में बस्तर में होने वाले प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पूरे देश का नज़र बस्तर पे टिका हुआ है। यानी छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में जो चुनाव होने हैं वो बस्तर में ही होने हैं, और यही वजह है कि सबकी निगाहें बस्तर पे टिकी हैं। और बस्तर का सियासी पारा इस कदर हाई है कि कई कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार ही गिर जा रही है। ये किस तरीके के समीकरण चल रहा है, किस तरीके का सियासत चल रहा है, लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समीकरण क्या कहेगा, ये आज बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं, या फिर कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर होती नजर आ रही है, बीजेपी हावी है। हालांकि देखा जाए तो चुनावी प्रचार जिस तरीके से बीजेपी का चल रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी आगे तो नजर आ रही है, कांग्रेस लेकिन पीछे पीछे पूरी तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रही है। कवासी लखमा का पूरी तरीके से चुनावी दौरा चालू हो चुका है, तो महेश कश्यप पिछले कई एक महीने से लगभग वो इस चुनावी सफ़र को, चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं और लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत करते हैं, बीजेपी से आज शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सियासत बीजेपी की तरफ ही नज़र आ रहा है। कांग्रेस थोड़ी सी पीछे नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस में कुछ फूट भी दिख रहा है और वो फूट बीजेपी को फ़ायदा दे रहा है। तो बातचीत करते हैं। सियासत काफ़ी गरमाई हुई है बस्तर की, प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, पूरी जोर शोर के दमखम लगा के पूरी तैयारियां चल रही हैं। कई कांग्रेसी भी बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। क्या समीकरण कह रहा है? समीकरण बहुत स्पष्ट है। समीकरण बहुत स्पष्ट है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से जो हमारा जो प्रत्याशी महेश कश्यप जी लगभग 2 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से जीतने वाले हैं। आज ही डिसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल, जनता का जो मूड है, मैं अपने जन्म के बाद जितने भी चुनाव देखा, ये पहला चुनाव ऐसा देख रहा हूँ, जनता ने मन बना के पहले से रख लिया। अब देखना ये है कि 400 के पार कितना जाता है और 400 के अंदर तो नहीं रहेंगे, इसकी लड़ाई चल रही है। हार जीत की नहीं है। बस्तर की जनता ने पूरा स्पष्ट अपना मन बना के रखा हुआ है। प्रथम चरण के चुनावी प्रचार में हमारे प्रत्याशी ने लगभग सब जगह कवर कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, और इसका हमको लाभ आने वाले चुनाव में 2 लाख प्लस मतों से जीतने के लिए मिलना। अच्छा, मुद्दे क्या कह रहे हैं? ये तो हो गया कि हम दावा कर दिया कि 2 लाख प्लस अपन जीत हासिल करेंगे, लेकिन मुद्दे क्या हैं जो जनता के पास हम जा रहे हैं? तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे को बता रहे हैं? मुद्दे बहुत हैं, छोटा सा माइक्रो मुद्दा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक हैं। अगर मैं बात करूं भारत के स्वाभिमान की, राष्ट्रवाद की, जन चेतना की, लोगों के अंदर जो भाव पैदा हुआ है इस बार राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का, वो सारे मुद्दे काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा काम कर रहा है। छोटे से छोटे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जो योजनाएं शासन लेके आई है, मोदी सरकार लेके आई है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार लेके आई, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में काम कर रहे हैं। और दूसरा चीज मैं बोलूं तो कांग्रेस में एक बिखराव है, टूट फूट हो चुका है, भगदड़ मची हुई है। तो ऐसे में कोई भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय टिकने के लायक दिख नहीं रहा है। चर्चा तो ये भी चल रही है कि आने वाले समय में कई और कांग्रेसी बड़े चेहरे आने वाले हैं। जी, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। चर्चाएं बहुत कुछ हैं, और आई होप कि आने वाला समय और भी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। बस्तर के स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से आंदोलन भी हुए, मांग भी हुए। बस्तर जो है कई करोड़ जो है अरबों रेवेन्यू जनरेट करता है, बावजूद बस्तर के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर कोई भी सरकार खरी नहीं उतरी है अब तक। क्या इस बार के चुनाव में अगर वापस से बीजेपी की सरकार बनती है तो बस्तर वासियों को क्या मिलेगा? सन 2012 में युवा मोर्चा के द्वारा एक ऐतिहासिक रेल आंदोलन किया गया था, जिसमें 17 दिन हम लोगों ने ट्रेन को रोका था। और आज बस्तर में देखेंगे तो रेल लाइन का दोहरीकरण, आपके रेलवे स्टेशनों का उन्नयन, और जो अभी हमारा जो दिल्ली राजा राव घाट वाला लेन है, इसका डीपीआर कंप्लीट है और काफ़ी हद तक काम हो चुका है। थोड़ा सा जो क्षेत्र है किसी कारणवश बचा हुआ है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे रेल मंत्री को, हमारे यहाँ के लोकल नेताओं ने, हमारे बड़े नेताओं ने साक्षात जाके मिला है, बातचीत किया है, और वो काम भी बहुत जल्दी पूर्ण होना है। ठीक है, क्या कह रहा है बस्तर? समीकरण क्या कह रहा है बस्तर का? कांग्रेस कहाँ है?
कांग्रेस हर जगह है, बस्तर वासियों के दिल में है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि रेलवे का मुद्दा, तो वो पूर्व के जो सांसद थे दीपक बैज के द्वारा बार बार ये मांग उठाई गई, और ये बस्तर ही नहीं पूरी छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जनता जानती है। और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने हमेशा बस्तर को छला है, सौतेला व्यवहार किया है, उसका जवाब भी जनता जरूर देगी। कवासी लखमा एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जो कि भारी बहुमत से जीत के आएंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बताना चाहता हूं कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला। तो भारतीय जनता पार्टी जो 300 पार, 400 पार, 500 पार के जो खोखले वादे कर रही है झूठ के दम पे, उसका पर्दाफाश देश की जनता जरूर करेगी। वो तो चुनाव के वक्त स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरीके से फूट नजर आ रहा है कांग्रेस में, कई चेहरे जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वजह क्या है? क्यों नहीं समझाया जा पा रहा है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो रहें, कांग्रेस में ही रहें? क्योंकि संगठन तो काफी पहले से चल रहा है ना, बीजेपी से पहले से चल रहा है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को आपको समझना पड़ेगा। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो पहले कांग्रेस के और दीगर नेताओं पर, दीगर पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, कहती है कि पैर के नाखून से लेकर सर के बार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उनके बाद में उन्हें ही गमछा पहना करके अपनी पार्टी में स्वागत करती है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं कि क्या आपकी पार्टी में काबिल नेताओं का इतना टोटा पड़ गया है कि आपको 400 पार करने के लिए आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ रही है? दूसरी पार्टी से आउटसोर्सिंग करके आप 400 पार करना चाहते हैं? अरे वर्तमान परिदृश्य भी अगर आप देखेंगे तो 152 सांसद कांग्रेस में कभी थे जो आज भाजपा के हैं। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस और अन्य पार्टियों के हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो केवल राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई गई है, और उनसे केवल दरी बिछवाया जा रहा है, झाड़ू लगवाया जा रहा है, और केवल नारे लगवाए जा रहे हैं। मौज तो अन्य पार्टी से आए हुए लोग कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस एकजुट है। भले ये तोड़ के हमारे 2-4 लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जो नामांकन की रैली के दिन जो जन सैलाब लाल बाग में था, उससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का जो सच्चा कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, और कांग्रेस का झंडा लेकर मजबूती के साथ घर घर जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के 10 साल के कुकाल को भी बताएगा। किस तरह से 2015 में मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली राजहरा रेलवे लाइन को 2021 तक चालू कर दिया जाएगा। 2024 है, वो जस की तस पड़ी हुई है। किस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा था कि नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण नहीं होगा, लेकिन आज भी विनिवेशीकरण की सूची में नगरनार इस्पात संयंत्र है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जाएंगे हम। दूसरा एक चीज़ और बोलता हूँ, आज ये बोलते हैं शायद सरकार की उपलब्धियाँ। अरे शायद सरकार की उपलब्धियाँ नहीं, शायद सरकार के जो गलत कार्य जो साए हो रहे हैं ना, उसकी बात चर्चा का विषय है। इन्होंने 1000 रुपया बोला था ना महतारी वंदन योजना का, सरकार बनते देंगे। तो जिस महीने ये चालू किए उस महीने के हिसाब से 3,000 इनको देना था। दो महीने का 2,000 ये साए खा गए। राशन दुकान में चना, नमक, ये सारा चीज़ ये बंद कर दिए। 35 किलो राशन हम दे रहे थे, उसको भी बंद करके अब ये 5 किलो देंगे, वो भी साए बंद हो गया। हमने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया था, बेरोजगारी भत्ता ये बंद कर दिए, वो भी हो गया साए। तो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से साए इनकी सरकार आई है ना, आने वाले 2027 के चुनाव में साए वापस चले भी जाएगी। मतलब इस बार वो जीतेंगे, ये कांग्रेसी भी कह रहे। मैं जवाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मुद्दों की बात करता हूं। कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी भुना रही है? तो कांग्रेस ऐसे कौन से मुद्दे को भुनाएगी जो वोटरों को लुभाया जा सके? देखिए, मुद्दे दोनों पार्टियों ने अपने अपने जनता के सामने रख दिए, और जनता अपना राय जो है चुनाव के दौरान दे देगी। और ये चुनावी जो लड़ाई है वो चलते रहता है, और लोगों का आना जाना भी चलता रहता है। सबसे बड़ा और एक लाइन में मैं जवाब देना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के आज जो शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ये बोलकर आए थे 2014 में कि मैं इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, और आज वो कांग्रेस युक्त भाजपा बनाकर छोड़ दिए हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या कह रहे हैं? आरोप भी लग रहे हैं
हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, कांग्रेस को खत्म कर दिया जा रहा है। देखिए, जो अच्छा काम करेगा उस पर आरोप लगते रहता है। हाथी चलता है, चींटी भोंकते रहते हैं, कुत्ता भोंकते रहते हैं। और जो देश हित में काम करेगा वो स्वाभाविक है, वो पार्टी आएगा। और हमारा भारतीय जनता पार्टी जो देश हित में काम कर रही है, और हमारे जो प्रदेश के मुखिया विश्वनाथ साय जी जो हैं, कांग्रेस को साय साय करके निपटा देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई है ये करके, एकदम साय साय से निपटा देंगे। और महिलाओं के हित में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इस बस्तर क्षेत्र में और इस पूरे प्रदेश में 11 सीट में हम 11 सीट जीतेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी, साय जी की पार्टी, साय साय करते कांग्रेस को निपटा देगी। कांग्रेस को निपटाने की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी का क्या सीन लग रहा है? बस्तर एक राजनीति का हब बन चुका है इस वक्त, और पूरा देश का नज़र है बस्तर के ऊपर। सबसे पहली बात, हम जो है अभी जो है वर्धमान में भाजपा ने वादा करके आया था किसानों का पैसा देंगे, दुगना करेंगे किसानों का। आज जाइए आप पूरे बस्तर के अंदर, एक एक बैंक में जाइए, लोग 30-30 हज़ार रुपये के लिए 2-2 दिन चक्कर काट रहे हैं पूरे बस्तर जिला के अंदर, पूरे बस्तर संभाग के अंदर। क्या वादा किए थे? एक मुश्त पैसा देंगे। कितने मुश्त में पैसा दे रहे? पूछिए इनसे, पूछिए। अभी चुनाव का टाइम है, बताइए पैसा किसानों को कितने मुश्त में दिए हैं? अभी ये पूरे संभाग के अंदर किसान बैठे हैं धूप में, और 1-1 हज़ार रुपया वादा किए आप देंगे महिलाओं को। 1 हज़ार रुपया के लिए डोकरी लोग जाके बैंक में बैठे हैं। सर्वे करवाइए आप बैंक में। अभी बहुत बुरी स्थिति है। जनता अभी जाएंगे, अभी ये जाने वाले हैं 2000, अभी चुनाव में 24 में इनको बताएगी जनता कि जो साए आए हैं ना, जनता वैसे ही भेजेगी। देखिए भाई, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रहे हैं, किसान काफ़ी परेशान हैं, उनको जो पैसा मिलना था वो मिल नहीं रहा है, बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, बूढ़े भी हैं, वो भी बैठे रहते हैं बैंक में। देखिए, मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद दूंगा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। सबको आपने यहाँ पे खड़ा कर दिया है। ये सब टूटे हैं और बिखरे हैं, हताश है, परेशान है, और इनको लगता है कि इनकी परेशानी जनता की परेशानी, जनता की परेशानी इनकी परेशानी नहीं है। अरे मातारी वंदन में महिलाएं बहुत खुश हैं, किसान बहुत खुश हैं। इनके कर्ज माफी को नकार कर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी के गारंटी के प्रति ये जनता का विश्वास है, किसानों का विश्वास है, गरीबों का विश्वास है। क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल नहीं है, मोदी जी है। ईडी का पूरा पैसा, पूरे देश का पैसा भाजपा के पास जमा है। आप पता करिए आज ये पैसा कहां से लाके खर्चा करे। करोड़ों रुपया इनके नेताओं के पास पैसा नहीं है। आज करोड़ों का पोस्टर लगवा रहे, कहां से लगा रहे बताओ। आज जो है लूट के, ईडी का छापा मार के, करोड़ों रुपया छापा मार के भाजपा को चंदा मिला है। अरे खुलासा हो गया, आपकी बैंक ने खुलासा किया है। करेंगे, लेकिन बस्तर की बात करेंगे। हाँ बताइए। देखिए, इनकी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उनके पति का जो जमीर है वो जाग गया, और उन्होंने क्या कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड जो इनका स्कैम था वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम निकला। इनके ऊपर इतना बड़ा तमाचा पड़ा है, जो कंपनी 2 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर नहीं है, इनको 200-250 करोड़ रुपए देती है। ये गौ हत्या का नाम लेकर के देश भर में गौ के नाम पर राजनीति करते हैं, और गौ हत्या वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा ले लेते हैं। उसके बाद दूसरी बात, वही ईडी जिन कंपनियों के ऊपर छापा मारती है उनके खाते सीज कर देती है, 1 महीने बाद उसी खाते से इनके पास में इलेक्टोरल बॉन्ड का फंडिंग चला जाता है। अब एक बात बताओ, ईडी अगर सही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अब ईडी की जांच करने के लिए कौन आएगा? ईडी की जांच कौन करेगा? कुल मिलाकर के सभी संस्थाओं का दुरुपयोग। उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस्तर से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं उसको। महापौर कांग्रेस से थी, गई भाजपा में। क्या ईडी का दबाव वहां पर भी आया था क्या? क्योंकि उड़ती खबरें तो ये भी आ रही थी। देखिए, बस्तर में मोदी जी निर्मित भ्रष्टाचार निवारक वॉशिंग मशीन का स्थापना हो गया है, और उसे विष्णुदेव साय जी और इनके प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी
बटन दबा के चालू कर दिए, कुछ लोगों को लेकर के आए। मैं तो इनसे पूछता हूँ, अविश्वास प्रस्ताव जिनके खिलाफ लेकर के आए थे, क्या आज भी वो अविश्वास आपके अंदर में है उनके खिलाफ? क्या आपकी पार्टी में आने के बाद वो अविश्वास खत्म हो गया? क्या वो नहीं, क्या वो जो फाइलें गुम गई थी, जो फाइलें गुम गई थी, जो मेयर के निधि की, वो फाइलें मिल गई हैं क्या? या वो फाइलें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कि उसमें कुछ परसेंट आपके पास चला गया है? ये एक बड़ा सवाल है नगर निगम का, है कि जो फाइल जो गुम गया था, जिसकी जांच होनी थी, जो भाजपा काफी नारेबाजी और आंदोलन भी किया था नगर निगम में, क्या अब उसका जांच होगा, वो फाइल ढूंढी जाएंगी? अभी चुनाव होने के बाद, पूरा आचार संहिता हटने के बाद नियमानुसार जो है कार्रवाई है वो होगा ही, किसी प्रकार का वो नहीं है। आम जनता के सामने में पूरा स्पष्ट हो जाएगा क्या सही क्या गलत है, और जो आता है उसका स्वागत है, किसी प्रकार का वो नहीं है। कांग्रेस में भी जब गए थे तब उनका भी स्वागत उन लोग खुद किए थे, अब भाजपा में जो कांग्रेस आए उसका स्वागत किया गया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत 2 लाख अधिक से जीत रहे हैं, जिसको इनको तकलीफ हो रहा है, इसलिए इन लोग कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, जांच की बात यहाँ पर कर ली गई है। भ्रष्टाचारियों को ही क्यों ले रही है? क्योंकि भारतीय भ्रष्टाचार जनता पार्टी तो नहीं हो गई है भारतीय जनता पार्टी। जो भी भाजपा में जाता है उसका भ्रष्टाचार धुल जाता है। तो सीधी बात है कि भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा है और उन्हीं के साथ इनका सरोकार है। एक और आरोप, मैं आऊंगा आपके पास, एक और आरोप लगे हैं, भाजपा भ्रष्टाचारियों को ही क्यों अपने पार्टी में शामिल कर रही है? देखिए, ऐसा नहीं है, ये जो है ना, ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचारी ये कांग्रेस करवा रही थी, इनकी महापौर थी ना, तो भ्रष्टाचार में इनका पार्टी मतलब करवा रहा था। तभी तो आप ले रहे हैं। देखिए, जांच का विषय होगा, अगर वो दोषी हो गए उनके ऊपर कार्रवाई होगा। पार्टी अपने अलग जगह है, जो आता है उनका स्वागत करता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक शेर के साथ मैं बात करूंगा कि महापौर जी कैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। ये इन्होंने कहा है, इनके मुख्यमंत्री ने कहा है। ये नारी, मैं बताता हूँ वो मजबूरी क्या थी। वो मजबूरी भ्रष्टाचार थी होगी, क्योंकि ये गारंटी देते हैं। देखिए, 2 दिन पहले जनार्दन रेड्डी, जिनके ऊपर सीबीआई के 9 मामले हैं, उसको अमित शाह जी गुलदस्ता पहना करके अपनी पार्टी में लेके आते हैं। अब जनार्दन रेड्डी पूरी तरह से पाक साफ है। मोदी जी की कोई गारंटी हम नहीं मानते, सारी जुमला है, लेकिन एक गारंटी पक्की है, जो भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आएगा, अगले दिन से वो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएगा। महिलाओं से बातचीत करते हैं। महिला थी, सफीरा साहू महापौर थी, आरोप लगाई है कि महिलाओं का इज्जत नहीं होता है कांग्रेस में, और यही वजह है कि वो पार्टी छोड़ के गई है। जिसको देखिए जाना होता है ना, वो कुछ भी बोल सकता है, तो उनको जाना था इसलिए उन्होंने ये कहा। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि महिलाओं की इज्जत नहीं होती। जितना सम्मान महिलाओं का कांग्रेस पार्टी में उतना तो मेरे ख्याल से बीजेपी में भी नहीं होता, उतना कहीं भी नहीं मिलता है ना। बहुत सम्मान होता है यहाँ महिलाओं का, और जिसको उनको एक जाने का एक मुद्दा चाहिए था, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलवाया था, ये तो डिपेंड करता है कि विष्णुदेव साय जी ने या प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ने इनसे बुलवाया है। ये बात हो सकता है बुलवाया होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई भी वो नहीं है। मेरे साथ कई महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, है ना, और महिलाओं को कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उनको कोई इज्जत नहीं मिलती। महिलाओं का अगर सम्मान नहीं होता तो हमारे जब कांग्रेसी पार्षद सभी बने, उसके बाद हमारे 2 नगर निगम में महिलाओं को ही सम्मान के साथ कुर्सी में बिठाया गया, और आज 4.5 साल तक दोनों महिलाएं ही निगम चला रही थी। तो अचानक क्या हो गया कि बीजेपी वाली भ्रष्टाचारी है बोले, फिर अविश्वास प्रस्ताव डाले, फिर उसके 1 सप्ताह बाद उसको फिर वापस ले लिए। तो हम भी तो जानना चाहते हैं क्यों भ्रष्टाचारियों को ही लिया जा रहा है। हाँ, क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी आप?
जो कांग्रेस इज्जत देती है ना महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, वो कोई भी नहीं दे सकता। मैं खुद 27 साल से कांग्रेस में काम कर रही हूँ और कांग्रेसियों के लिए झंडा उठाई और डंडा भी खाई, लेकिन आज तक हम लोग को तो कोई ऐसा माहौल नहीं बना कि हम लोग को इज्जत नहीं मिला। इज्जत जहाँ उनको मिलना चाहिए था सर पे बिठाया था और वो तो जाके सर में डंडा चढ़ा दी। महापौर कह रही है कि कांग्रेसी छिछोरे हैं, ये क्या? पहले नहीं थे क्या? कांग्रेस पार्टी में जितना महिलाओं की इज्जत मिलता है कोई पार्टी में इज्जत नहीं मिलता। मैं भी 25-26 साल से कांग्रेस पार्टी में जुड़ी हूँ, लेकिन हमको कभी भी कांग्रेस पार्टी से कभी निराश होना नहीं पड़ा। हमको इज्जत मिला है, हर कोई की इज्जत कांग्रेस पार्टी से दिया जाता है और महापौर के भी कांग्रेस पार्टी से ही उनको ओहदा पद दिया गया। अभी भ्रष्टाचार हो गया क्या? अभी इज्जत नहीं, पहले इज्जत करते थे, अभी इज्जत नहीं करते हैं। वो चली गई तो आरोप लगा रही है। हाँ, आरोप लगा, हाँ कहना बात है, वो गए तो आरोप लगा रहे। तो हम लोग भी तो महिलाएं हैं ना, तो हमारा भी तो इज्जत होता है। पहली बात तो अगर कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की सम्मान नहीं होती ना, आज आपको यहाँ पे इतने महिलाएं नहीं दिखती। रही बात महापौर दीदी की, जब हम जीत के आए थे ना तब भी हम महिला ही थे, अलग तो नहीं थे क्या? रही बात महापौर सफीरा दीदी की, रही बात क्या बोलने से वल्लभ भाई पटेल वार्ड की पार्षद की, रही बात महाराणा प्रताप देव वार्ड की पार्षद की, उन लोग को भी पता है, उन लोग का भी पता है। वो तो घर वापसी किए है ना, थे तो बीजेपी में वो। हाँ, मुद्दा इस बार का जो रहने वाला है, यानी कि बस्तर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है रेलवे, नगरनार और धर्मांतरण। ये इसके अलावा क्या और भी मुद्दे हैं जो बीजेपी भुना रही है? बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे हैं। जो आपने मुद्दों का नाम लिया, उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, छोटे छोटे भी मुद्दे हैं और बड़े मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, है ना। चाहे आप देख लो कि हमारी सेना का जो मनोबल ऊंचा होना, चाहे 370 का हटना हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे एयर स्ट्राइक का हो, है ना। ये सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पर ना ये चुनाव हो रहा है कि छोटे मुद्दों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक बस्तर के इस चुनाव में शामिल है। ठीक है, युवा है आप, कैसे देखते हैं बस्तर की राजनीति क्या कह रही है? बस्तर की राजनीति ये कह रही है कि हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं महेश कश्यप जी, वो इस बार 2 लाख पार होके आएंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा, माननीय किरण देव जी हमारे जो भाजपा प्रत्याशी थे, उन्होंने 30,000 प्लस से विधानसभा चुनाव जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वैसे ही हमारा प्रत्याशी महेश कश्यप भी 2 लाख के अंतर से जीतेगा चुनाव और 2 लाख अब की बार 400 पार जरूर होगी। ये दावे हैं, आप बताएं। सबसे पहली बात, भाजपा को जब चुनाव होता है, जब उसको जनता के मुद्दे याद आते हैं। भाई भाजपा केंद्र में आज 5 साल से 10 साल से केंद्र में सरकार में है भाजपा। कभी भाजपा को ये समझ में आया कि बस्तर में क्या चीज़ की समस्या है? आज भाजपा को छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बहुमत दी थी छत्तीसगढ़ के लोग केंद्र में, मगर आज भी जो बस्तर है, ट्रेन का मांग आज भी बस्तर कर रहा है, ट्रेन बस्तर को नहीं मिल रहा है। ठीक है, रोड है, रोड की आज ये स्थिति है। आज सुकमा से कोंटा जाइए, यहाँ से जगदलपुर से सुकमा जाइए, रोड खराब है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चुनाव आता है तो भाजपा को याद आ जाता है, सीए याद आ जाता है, दूसरे देश से लोगों को, अल्पसंख्यक को लाके या बैठाने का काम कर रहे हैं। भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि भारत के जो लोग हैं, जो भारत के हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उनको रोजगार की पहले बात करें, फिर दूसरे देश से लोगों को लाया जाए। ठीक है। आप क्या समझती हैं? महिला हैं, महिलाओं की अपमान की भी बात हो रही है, क्या बीजेपी में भी ऐसा है क्या? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। और जो बोल रहे हैं कि प्रवेश, भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान भी चल रहा था कि जो भी न प्रवेश लेना चाहते हैं उनको हम भारतीय जनता पार्टी में उनको पटका और माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। हमने बुलाया नहीं, वो चूंकि वो खुद भी बोली हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो नगर निगम की महापौर थी और उसमें वो शामिल हुई और मोदी जी के वो बातों से और योजनाओं से वो बहुत प्रभावित थी। और अंतकला इनका क्या है, उसको
हमको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सम्मान की पार्टी है, महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। कहीं ना कहीं वो अभी विकसित संकल्प यात्रा में शामिल। और भी हैं क्या संपर्क में? और भी महिलाएं हैं क्या जो आ सकती हैं? जी वही गिनती तो है नहीं, आते ही रहते हैं, जब आते हैं उनका हम भारतीय जनता पार्टी है मतलब संपर्क है। हाँ बताइए। देखिए, अभी दीदी बोल रही थी कि वो मोदी जी से प्रभावित हो गए और हमने एक योजना चलाई है, जिसको आना चाहिए आ सकते। मैंने आपको क्या कहा शुरुआत में, इनके यहाँ पार्टी में इनको अपने पार्टी के अंदर काबिल नेता मिल नहीं रहे हैं, इसलिए आउटसोर्सिंग का दरवाजा खोल के रखे हैं। 400 पार करने के लिए आउटसोर्सिंग का भी एक माध्यम बना रहे हैं। दूसरी बात, मैं इनसे पूछता हूँ कि ठीक है वो आपकी पार्टी में आ गए, तो क्या अब उनकी जो परिभाषा आपने गढ़ी थी भ्रष्टाचार की, वो परिभाषा अब खत्म हो गई क्या? अब वो भ्रष्ट नहीं रही क्या? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज राजनीति में ये बात है कि कोई आता है कोई जाता है, लेकिन आज अगर उनको लगता है कि उनके साथ में गलत हो रहा था, तो जब सत्ता में थे तब उनके साथ गलत उनको नहीं दिख रहा था, आज विपक्ष में हुए तो गलत दिखने लगा। मतलब जिधर सत्ता उधर हम। क्या वाकई लगता है कि 400 पार हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये जो पार का नारा है इसमें थोड़ी कमी है, क्योंकि 400 पार किसी भी हाल में नहीं कर पाएंगे। ये जो गठबंधन की सरकार है तो चलाने के लिए अब तैयार रहे थे, गठबंधन ही से ही तोड़ के हमारे कांग्रेसी नेताओं को तोड़ के ये अपने संसद बनाते थे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जो भ्रष्टाचार करेगा और वो इनको पनाह देंगे, उनको अब जीत नहीं मिलेगी। अब जनता उनको वोट नहीं देगी और जिता के 400 पार वाले नारे पे अंदर इनको नहीं भेजेगी। आज आप किसी भी युवाओं से पूछो, वो अपनी तकलीफ बताएंगे। ना नौकरी दिए, ना उनको धन दिए, ना उन्हें कोई लोन दिए कि वो अपना व्यापार कर सके। और किस मुद्दे पे लड़ रही है? ये क्या खाली ज्वाइनिंग करवा के चुनाव लड़ना चाहते हैं? ईडी और आईडी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई इनके पास चारा नहीं है। और एक और सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक ये नारा लगाते थे, जो कहती थी करूंगी केयर, कहाँ गई वो झूठी मेयर? क्या ये नारे अब भी लगेंगे? और इनके विपक्ष के नेता क्या अब भी वो फाइलें कैसे लगेंगे? वो बीजेपी में शामिल कैसे लगेंगे? तो मतलब इनके पास जाने के बाद सफाई हो गई, इनके जाने के बाद सफाई हो गई। कैसे लगेंगे? नारा कैसे लगेगा? अरे अब विपक्ष में वो है, हम नहीं, ठीक है। और महापौर के अगर ऊपर दोष लगा होगा तो हम जरूर कार्रवाई होगी, तो उनको जरूर सजा मिलेगी। ठीक है। जांच करने के बाद इन्होंने प्रवेश क्यों नहीं करवाया? जांच करने से पहले इन्होंने प्रवेश क्यों करवाया? महापौर नहीं रहेंगे ना, जांच करने के बाद कैसे होगा वो? जांच हुआ। एक मिनट देखिए, बस्तर में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तमाम ऐसे बताए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मुख्य मैं 2 मुद्दों की बात करूंगा। कौन बताएगा बीजेपी से कि 2 मुख्य मुद्दे कौन है, और कांग्रेस से कौन बताएगा 2 मुख्य मुद्दे कौन है? बताओ। मुद्दा डेवलपमेंट है, 2047 है हमारा विजन। 2000 बस्तर का मुद्दा विकास है। ये मुद्दे नहीं है, ये होंगे। कांग्रेस से क्या मुद्दे हैं? 2 मुद्दे प्रमुख होने चाहिए। देखिए, पहला हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बस्तर का विकास, जिसमें नगरनार इस्पात संयंत्र है, जिसका निजीकरण करना, निजी हाथों में बेचना मोदी सरकार चाहती है, वो हमारा बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा, रेल सुविधा, जो दिल्ली राजहरा रेल मार्ग जो 2021 तक बन के तैयार होना चाहिए था, आज तक नहीं बन पाया, ये छलने का काम किया, ये हमारा दूसरा मुद्दा होगा। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 10 साल में केवल मोदी सरकार ने झूठ बोला है, और उसी झूठ को लेकर के हम जनता के दर तक जाएंगे। ठीक है, क्या 2 मुद्दे बता रहे थे आप? सबसे पहले अभी राशि की बात करूं मैं, कांग्रेस अभी मुक्त होने वाली है पूरे भारत में। देख लीजिए आप, इसके 2 या 2 मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। मुद्दे पे ये बात बताऊं, मुद्दा में बस्तर में सिर्फ विकास है। विकास में जो कांग्रेस की राज में 5 साल में सिर्फ धर्मांतरण हुआ है, धर्मांतरण बंद होगा। और जो नगरनार निजीकरण की बात कर रहे हो, निजीकरण, धर्मांतरण के लिए कानून लाया जाएगा, धर्मांतरण के सबसे पहले कानून लाया जाएगा। ठीक है, देखिए बस्तर में ये धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, 15 साल इनकी सरकार थी, उसका रिपोर्ट देख ले। दूसरा, 3 महीने से इनकी सरकार है ना, धर्मांतरण के विरुद्ध कौन सा कठोर कानून लेकर के आ गई? ये धर्मांतरण केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा बना करके रखे। सनातन संस्कृति के लोग कभी इन्हें माफ नहीं करेंगे।
देखिए, बस्तर में सबसे बड़ा मुद्दा, नक्सलवाद से भी बड़ा मुद्दा कहा जा सकता है धर्मांतरण का, जिसको भुनाने की पूरी तरीके से बीजेपी कोशिश करती है। लेकिन सबसे मुख्य मुद्दे की बात अगर की जाए तो बस्तर को कनेक्टिविटी चाहिए, और ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं, ये बस्तर वासियों का भी मुद्दा है कि कनेक्टिविटी बस्तर को होना चाहिए। रेल को लेकर रायपुर से जोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन वो काम अधूरा ही रह गया है, वो काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ये कब पूरा होगा? मुद्दा तो कांग्रेस बनाई है, लेकिन कांग्रेस के सांसद जीतता है कि नहीं, या फिर बीजेपी के सर पे ताज होता है। कौन जाएगा संसद, ये तय होगा चुनाव के बाद। प्रथम चरण में जब चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद से कई रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बात देखने वाली होगी कि बस्तर का राजनीति आखिरी तक क्या कहता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।